नमस्कार। आइए इस समय हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय है जीवन के लिए मृत्यु आवश्यक है। डेथ इज इसेंशियल फॉर लाइफ। कैसा मृत्यु कैसा जीवन, आइए परमेश्वर के वचनों से जानेंगे। जैसे पवित्र शास्त्र के नया नियम में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के वचन 24। हम देखते हैं अध्याय की इस आयत में प्रभु यीशु ने बीज की तुलना वह अपने स्वयं की गाड़े जाने और मुर्दा में से जी उठने की बात को बता रहा था कि किस प्रकार से उसके जी उठने के द्वारा वह बहुत से फलदायक जीवन लाने वाले थे। आगे उसने अपने चुने हुओं को भी बताया कि उन्हें भी फल लाना होगा ताकि उनका फल बना रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 16। अर्थात एक मसीही व्यक्ति को शारीरिक दशा के लिए मरकर आत्मिक जीवन को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि मृत्यु पुनरुत्थान की सामर्थ्य से पहले आती है। मृत्यु फिर जीवन। इसलिए मसीह में भी फलदायक जीवन पाने के लिए इस प्रकार की मृत्यु आवश्यक है। यहां मृत्यु की तुलना पापों के लिए मर जाना और जीवन की तुलना आत्मिकता से की गई है। प्रियो, आत्मिक जीवन एक ऐसी दशा है जिसमें शारीरिक दशा के लिए मरकर ही हम आत्मिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। अर्थात शारीरिक की बातों पर नहीं, लेकिन आत्मिक बातों पर मन लगाना, यही जीवन और शांति है। जैसे रोमी की पत्री 8 अध्याय वचन 4 में पौलुस प्रेरित लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे करना तो है, परंतु ध्यान रहे मसीह में जो आपको स्वतंत्रता मिली है वह शारीरिक कामों के लिए कहीं अवसर न बन जाए। मसीह जीवन में शारीरिक दशा के लिए मर जाने का अर्थ को पौलुस ने बताया। उसने बताया, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रियो, बहुत बार मसीह की आज्ञा पालन करने का अर्थ होता है कि कुछ व्यक्तिगत अभिलाषाओं का अंत हो जाना चाहिए, परंतु जब हम स्वयं को मारते हैं तभी मसीह की सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य कर सकता है। और जैसे ही हम आज्ञाकारिता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारा नया रूप मसीह के साथ विश्वास के द्वारा व्यतीत होता है। गलाती के पत्री 2 अध्याय वचन 20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र यीशु पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और उसने आगे यह भी कहा था, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। अर्थात हमें उन तमाम व्यर्थ बातों के लिए और तमाम व्यर्थ कामों के लिए मर जाना होगा जो मसीह में हानिकारक है।
जैसे पाप के लिए मरकर धार्मिकता प्राप्त होती है और अज्ञानता की अंधकार से मरकर आत्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है, वैसे ही हम बुराई के लिए मरकर भलाई कर सकते हैं। आज्ञा उल्लंघन के प्रति मरकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। दूसरों के लिए घृणा और कठोरता के प्रति मरकर हम दया, करुणा, सहनशीलता, प्रेम, भाईचारे की प्रीति को स्थापित कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग के जीवन जी सकते हैं। पवित्र बाइबिल हमें आत्मिक जीवन के ऐसे 7 विभिन्न अवस्थाओं को बताता है जो आत्मिक जीवन को सार्थक बनाने में हमारी सहायता करता है। और वो पहली अवस्था है हरी हरी चराइयों में। जैसे कि हम जानते हैं कि हम उसके भेड़े हैं और यीशु हमारा चरवाहा। इसी भाव से भजन के लिखने वाला राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। इसी तरह से दूसरी अवस्था है बैठना। सुनने के लिए एक मसीही व्यक्ति को निरंतर अपना कान परमेश्वर के वचनों पर लगाए रहना चाहिए। और तीसरी अवस्था है खड़ा होना। युद्ध के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इन दिनों हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से चल रहा है जो आकाश में है। पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इफिसी की पत्री 6 अध्याय वचन 11। इसी तरह से चौथी अवस्था है चलना। संगति के लिए मसीह व्यक्ति को संगति के लिए परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वह संगति के लिए बुलाया गया है। और जब एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करते रहता है तो वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसी तरह से पांचवी अवस्था है दौड़ना। आत्मिक उन्नति के लिए इब्रानी का लेखक हमें बताता है कि उद्धार के विरुद्ध रोकने वाली हर एक वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके हमें धैर्य के साथ दौड़ना होगा। फिलिपी के पत्री 3 अध्याय वचन 12 में पौलुस लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। इसी तरह से छठवीं अवस्था है उछलना। आत्मिक उछल कूद। आत्मिक उछल कूद। आत्मिक उछल कूद का तात्पर्य है कि हम आत्मिक उन्माद में भरे रहकर हमें परमेश्वर की ग्रहण योग्य आराधना को करनी चाहिए, न कि आराधना में नाचने और डांस करने लग जाएं। इसी तरह से सातवीं अवस्था है ऊपर की ओर चलना। ऊपर की ओर चलने का मतलब ऊपर की बातों पर मन लगाना। जैसे कुलुसी के पत्री 3 अध्याय वचन 2 हमें बताता है कि हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए। हमें ऊपर की बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। प्रियो, बहुत से लोग यह समझते हैं कि मैं मसीह में स्थिर हूं, पर वचन चिताता है कि वह सावधान रहे, चौकस रहे, कहीं आत्मिकता में गिर न जाए। क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है तो उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है।
प्रियो, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में एक दूसरे के बैरी है। इसलिए हम शारीरिक दशा में परमेश्वर को कतई प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते रहकर ही हम बहुत से फलदायक जीवन को ला सकते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि धोखा न खाओ, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो अपने आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। गलाती की पुस्तक 6 अध्याय वचन 7 और 8। शारीरिक जन्म तो हर किसी का होता है, पर आत्मिक जन्म पाए बिना अबदी जिंदगी को पाना संभव नहीं हो सकता, न स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाना संभव हो सकता है। इसलिए आत्मिक जीवन पाने के लिए नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, और नए सिरे से जन्म लेने का तात्पर्य है जल और आत्मा से जन्म लेना, अर्थात मसीह यीशु के साथ गाड़े जाने और मसीह के साथ जिलाए जाने के द्वारा ही कोई आत्मिक जीवन को प्राप्त कर पाता है, और उसके लिए एक नए सिरे से जन्म लेने की उद्देश्य पूरा होता है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।